नमस्कार मित्रों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट जो कि 5 मिनट की होगी। चलिए अब आप लोग मैटर लिखिए। रेडी स्टार्ट। एक आदमी ही दूसरे आदमी के काम आ सकता है, कोई अन्य नहीं। मनुष्य जो कर सकता है पशु पक्षी वह सब कभी भी नहीं कर पाते। इसी प्रकार मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा और समझा जाता है। यूँ जीने को तो सभी मनुष्य जीते ही हैं, पशु पक्षी भी अपने अपने लिए जिया करते हैं, पर केवल अपने या अपनों का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीना न तो मनुष्यता का लक्षण है और न सच्चे अर्थों में जीवित रहने का लक्षण ही माना जा सकता है। मनुष्य अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज, पूरे देश, राष्ट्र और सारी मानवता के लिए जिया करता है। इसी कारण वह सर्वश्रेष्ठ और सामाजिक प्राणी माना जाता है। सच्चे मनुष्य का हर कदम, हर कार्य सामूहिक हित चिंतन और हित साधना की भावना से भरा रहा करता है। तभी तो कई बार उसे दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हुए भी देखा जा सकता है। मनुष्य जीवन में जो अतिथि देवता आदि की कल्पना की गई है, उन्हें देवता का सा महत्व दिया गया है। उसके मूल में भी अपने लिए नहीं, सभी या सारी मनुष्यता के लिए जीने की परिकल्पना छिपी हुई है। बुद्ध, जैन, तीर्थंकर, गांधी आदि महान व्यक्ति, महापुरुष इसी कारण माने जाते हैं कि वे केवल अपने लिए नहीं, सारी मानवता के लिए जिए मरे। केवल अपने पेट पर हाथ फेरते रहना, अपने ही घर द्वार की चिंता करना, तरह तरह के भ्रष्टाचारों को जन्म देकर देश का सर्वनाश कर रहा है। इस तथ्य से हम सभी भली भांति परिचित हैं। अतः यदि हम पूरे समाज, देश, जाति और राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं तो हमें अपने आप का विस्तार सारे राष्ट्र और सारी मानवता में करना होगा। यही सच्ची मनुष्यता और उसका रहस्य है। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस
पृथ्वी का जल थल वायुमंडल है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ब्राह्म। उम्मीद करता हूँ मैटर अच्छा लिखा गया होगा। चलिए अब आप लोग अपने इस मैटर को मिलाइए। रेडी, चेंज। एक आदमी ही दूसरे आदमी के काम आ सकता है, कोमा, कोई अन्य नहीं। ब्राह्म। मनुष्य जो कर सकता है, कोमा, पशु डैश पक्षी वह सब पिक्चर में आएगा कभी भी नहीं कर पाते। ब्राह्म। इसी प्रकार मनुष्य को सृष्टि छोटा सा उसमें री वाला रह पिक्चर वाला से आधा और टे पे छोटी की मात्रा का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा और समझा जाता है। ब्राह्म। यों यह पे डबल यह पे मात्रा और बिंदी। जीने को तो सभी मनुष्य जीते ही हैं, बिंदी आएगी, कोमा, पशु डैश पक्षी भी अपने डैश अपने लिए जिया करते हैं, बिंदी कोमा, पर केवल अपने या अपनों, बिंदी आएगी, का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीना न तो मनुष्यता का लक्षण है और न सच्चे अर्थों, बिंदी, में जीवित रहने का लक्षण ही माना जा सकता है। ब्राह्म। मनुष्य अपने लिए नहीं, कोमा, अपने पूरे समाज, कोमा, पूरे देश, कोमा, राष्ट्र और सारी मानवता के लिए जिया करता है, कोमा, इसी कारण वह सर्वश्रेष्ठ और सामाजिक प्राणी माना जाता है। ब्राह्म। सच्चे मनुष्य का हर कदम, कोमा, हर कार्य सामूहिक हित डैश चिंतन और हित डैश साधना की भावना से भरा रहा करता है। ब्राह्म। तभी तो कई बार उसे दूसरों, बिंदी, के लिए अपने प्राणों, बिंदी, का बलिदान, पिक्चर है छोटी की मात्रा, करते हुए भी देखा जा सकता है। ब्राह्म। मनुष्य डैश जीवन में जो अतिथि, छोटी की मात्राएं, देवता आदि की कल्पना की, बड़ी की मात्रा, गई है, कोमा, उन्हें, बिंदी, देवता का डैश सा महत्व दिया गया है, कोमा, उसके मूल में भी अपने लिए नहीं, कोमा, सभी या सारी मनुष्यता के लिए जीने की परिकल्पना छिपी हुई है। ब्राह्म। बुद्ध, पेट आएगा, कोमा, जैन, जय पे डबल मात्रा, तीर्थंकर, तय पे बड़ी की मात्रा, कोमा, गांधी आदि महान व्यक्ति महापुरुष इसी कारण माने जाते हैं, बिंदी, कि वे केवल अपने लिए नहीं सारी मानवता के लिए जिए डैश मरे। ब्राह्म। केवल अपने पेट पर हाथ फेरते रहना, कोमा, अपने ही घर डैश द्वार की चिंता करना, तरह डैश तरह के भ्रष्टाचारों, बिंदी आएगी, को जन्म देकर देश का सर्वनाश, पहले छोटा से बाद में बड़ा से, कर रहा है, कोमा, इस तथ्य से हम सभी भली डैश भांति परिचित हैं, बिंदी ब्राह्म। अतः यदि हम पूरे समाज, कोमा, देश डैश जाति और राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं, बिंदी, कोमा, तो हमें, बिंदी आएगी, अपने डैश आपका विस्तार सारे राष्ट्र और सारी मानवता में करना होगा। ब्राह्म। यही सच्ची मनुष्यता और उसका रहस्य है। ब्राह्म। चेंज करेंगे यहाँ पे, महोदय, कोमा, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश, बड़ा वाला से नहीं, कोमा, वरन न पहलंत आएगा, व्यक्ति के, कोमा, समाज के, कोमा, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, कोमा, समाज, कोमा, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। ब्राह्म। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ डैश पौधों, बिंदी आएगी, कोमा, नदी डैश पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, कोमा, वरन बिना पेट चिरब है न पहलंत, उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव डैश मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। ब्राह्म। अस्तित्व केवल शारीरिक, रे पे बड़ी की मात्रा, फिर दूसरे रे पे छोटी की मात्रा और बड़ा से शुरू में, स्वास्थ्य छोटा से आधा, फिर बिना पेट चिरब है आ की मात्रा, फिर छोटा से आधा, फिर आधा थे और यह ही नहीं, मानसिक भी। ब्राह्म।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है ब्राह्म। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल डैश थल वायुमंडल है ब्राह्म। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर पै में रह कै आ की मात्रा फिर रह आ की मात्रा ऊपर बिंदी तय और रह से इन्हीं बिंदी आएगी पर निर्भर है कोमा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इन्वर्टेड कोमा में आएगा ये, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इन्वर्टेड कोमा बंद ब्राह्म। आप देखें कितनी गलतियाँ आपकी हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितनी गलती आपकी हैं, कितना सुधार आप में हुआ। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।